नींबू का डाई बैग और आम का लिटिल लीफ किस जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होता है, बताइए। नींबू का डाई बैग और आम। अच्छा, धान में खैरा की कमी से, धान में जो होता है, ध्यान रखेंगे, धान में जो है जो आपकी पैडी होती है उसमें जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। खैरा, इसको लिख लेंगे, ठीक है, KHIR, खैरा। ठीक है, किसमें होता है खैरा रोग? धान में होता है जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, सही है। तो बताइए, नींबू का डाई बैग और आम का लिटिल लैफ मेरे दोस्त किसकी कमी के कारण होता है? बहुत VIP अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी साथी लोग। ठीक है, चलें, तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है आपका कॉपर। किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण नींबू का डाई बैग और आम के पत्ते छोटे छोटे रह जाते हैं, लिटिल लीफ होता है। खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। बोरान की कमी के कारण पत्तियां जो होती हैं वो सही से खुल नहीं पाती हैं और पौधों के जो टॉप रूट्स होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं साथियों, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए भाई, चलें। अच्छा, नींबू की अगर मैं बात करूं साथियों, ठीक है, नींबू जो है ये विटामिन सी का सोर्स है। किसका सोर्स है? विटामिन सी। अगर आम की बात करें साथियों तो आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आम में विटामिन ए पाया जाता है। आम की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे, आम का एक रिसर्च सेंटर जो है वो लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में मैंगो रिसर्च सेंटर है। और लखनऊ का एक जगह है साथियों मलिहाबाद, ये आम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मैंगोस के लिए फेमस है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। मरकरी जो है एकमात्र मेटल है, ओनली मेटल मरकरी, ठीक है, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट अंडर सेम कंडीशन। कह रहा है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है भाई, तो आप बताओ ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है? अच्छा साथियों, आयोडीन जो होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आयोडीन जो है ये आपके समुद्र के लेमिना नामक जो है एक प्रकार से कहिए कि जंतु होते हैं, एक प्रकार से कहिए कि फंगस हैं, कवक हैं, उनसे पाई जाती हैं। आयोडीन की कमी से साथियों घेंघा नामक रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आयोडीन का सबसे बड़ा सोर्स अगर पूछे पूरे विश्व में कौन है तो चिली में आयोडीन काफी मात्रा में पाई जाती है, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो जो सही फास्फोरस साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपके हड्डियों में पाई जाती हैं, आपके दांतों में पाई जाती हैं, ठीक है, टीथ में पाई जाती हैं। माचिस इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूज किया जाता है फास्फोरस का। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन एक ऐसा जो है नॉन मेटल है जो आपके जो है पाई जाती हैं लिक्विड अवस्था में साथियों, इसका ध्यान रखेंगे। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या नेक्स्ट देखते हैं। एक फाउंटेन पेन मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई पर लीक होता है, क्यों? ठीक है, जैसे मान के चलो आप किसी ऊंचाई पे उड़ रहे हो हेलीकॉप्टर में और आपके जेब में फाउंटेन पेन रखा हुआ था, ठीक है, और ये लीक कर गया, ये नीचे से निकलने लग गया और आपकी जो शर्ट थी वो नीली नीली हो गई। इसका क्या कारण है आपसे पूछ रहा है। अच्छा साथियों, एक बात ध्यान रखेंगे, एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि फाउंटेन पेन का खोज किसने किया है, ये ध्यान रखेंगे। इस पेन की खोज किसने की है, इन्वेंशन इसके किसने किया है, एक बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बड़ा प्यारा सा नाम है, उनका नाम याद कर लेंगे। ठीक है, उनका नाम था लुईस वाटरमैन। ठीक है भाई, तो फाउंटेन पेन वैसे भी पानियों से चला करता था, तो ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, लुईस वाटरमैन ने इसकी खोज की है। कौन? लुईस वाटरमैन। ठीक है साथी, देखो जब आदमी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ना तभी वो कुछ बोलता है। जैसे कहते हैं ना, किसी को इतना मत दबाइए, इतना मत दबाइए कि किसी दिन वो फट पड़े। तो अगर किसी व्यक्ति को आप सप्रेस करोगे तो किसी न किसी दिन फट पड़ेगा। तो साथ ही एक चीज ध्यान रखेंगे, दाब हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। ठीक है भाई, कई साथी लोग बता रहे हैं बाहर का वायुमंडल दबाव पेन के अंदर के दबाव से कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अंदर का दबाव जो है वो ज्यादा था। क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कि पेन के अंदर का दबाव बढ़ा और पेन लीक कर गई।
तो भैया मैंने कहा ज़्यादा से कम की तरफ, अब उसको प्रेशर रिलीज करना है, तो प्रेशर रिलीज करना होगा तो क्या करेगा, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से निकालेगा, जहाँ कम होगा वहाँ फेंकेगा। तो बाहर का वायुमंडलीय दबाव पिन के अंदर के दबाव से कम होता है। चाहे प्रश्न में आपसे ये लिख दे या लिख दे कि अंदर का दबाव बाहर से ज़्यादा था, दोनों बातें सही थी, इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है भाई, चलें। एसी को डीसी में अगर बदलना हो, क्या कह रहा है साथी, याद रखेंगे, अल्टरनेटिव करंट को अगर डीसी में बदलना हो, ठीक है, तो आप कैसे बदलोगे, कैंपुटेटर लगा के, रेक्टिफायर लगा के, बोलोमीटर लगा करके, या अमीटर लगा करके। साथियों ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, अमीटर के बारे में जानते होंगे, ये क्या नापता है, करंट का फ्लो नापता है। इलेक्ट्रिक करंट का अगर फ्लो नापना हो किसी सर्किट में तो वो आप नाप सकते हो अमीटर के द्वारा। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, अगर डीसी को अगर पूछता है यहाँ तो इसने कहा है एसी को डीसी में बदलना हो। ठीक है भाई, अगर हमने आपसे कहा होता कि डीसी को एसी में कैसे बदलोगे ये बता दो, तो इसके लिए आप घर घर में यूज करते हो साथियों, जिसे आप इन्वर्टर कहते हो। इसको इन्वर्टर। अगर डीसी करंट को एसी में बदलना होता है तो साथी हम इन्वर्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, और अगर एसी को डीसी में बदलना हो तो हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसको सही लगा लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखेंगे, कई साथी इसको गलत किए हैं। प्रश्न को मैं देख रहा था क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं। प्रश्न में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, और प्रश्न में आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा था। कई लोगों ने इसका जो है गलत जवाब लिखा है भाई। चलो समझने का प्रयास करेंगे। यूपी में पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यूपी में पहला एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे है। पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बख्शी का तालाब गोरखपुर में है। और पहला रामसर स्थल यूपी का राम ऊपरी गंगा नदी है। बढ़िया प्रश्न था भाई ये, कई सारे इससे आपको जो है कई सारे इससे आपको जवाब भी मिले होंगे। ठीक है, चलो। यूपी का मैंने कितनी बार बताया है कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनता है। ये यूपी का सबसे ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय है। फिर 1916 में बीएचयू वगैरह बनते हैं, वो सब बहुत बाद में बने हैं साथियों। तो ओल्डेस्ट में इलाहाबाद ही है, ध्यान रखेंगे। पहला एक्सप्रेसवे यूपी का, बिल्कुल सही बात है, यमुना एक्सप्रेसवे है, 2012 में बना था। ये ग्रेटर नोएडा से आपके कहाँ तक, आगरा तक था। ये कहाँ से, ग्रेटर अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था आपके। ठीक है, पहला एक्सप्रेस वे था यूपी का, पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे था, और इसकी लंबाई 165 किलोमीटर थी। कितनी थी इसकी लंबाई, 165 किलोमीटर साथियों इसकी लंबाई थी, और 6 लेन था। ये पहला 6 लेन था। ठीक है भाई, पहला। अगला क्या है, पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा है। बहुत बढ़िया जवाब। अब यूपी में कुल रामसर स्थल पूछे ना तो याद रखेंगे साथियों, अब यूपी में कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। और 12वां रामसर स्थल जो यूपी का अभी बना है 10 दिन पहले, 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, सेखा पंक्षी बिहार। ठीक है भाई, ये आपके कहाँ पे है, सेखा पंक्षी बिहार, ये आपके अलीगढ़ में है साथियों, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलें। तो अब यूपी का पहला ऊपरी गंगा था, लेटेस्ट सेखा पंक्षी बिहार है। तो पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क साथियों मैंने कितनी बार आप सभी से बताया हुआ है कि आपके लखनऊ में है, ना कि आपके गोरखपुर में। ठीक है, कई बार बताया हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है, कौन सा कथन गलत है, तो भैया केवल तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही। ठीक है भाई, चलें। बहुत बार मैंने आपसे बताया है कि पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूपी में लखनऊ में बना है साथियों, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में जाने जाने वाली, आर्टिफिशियल लेक के तौर पर जाने जाने वाली, जो जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है साथियों, ये आपसे बताना है। ठीक है भाई, सोनभद्र, बनारस, वाराणसी या मिर्जापुर। ठीक है भाई, चलो बताओ सभी लोग। बनारस के बारे में क्या ही कहने भाई, बीएचयू है, सीएचयू है बनारस में,
बनारस में आपके वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है, बनारस में आपके राइस रिसर्च सेंटर का एक ऑफिस भी है, दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल क्राफ्ट एक्सपोर्ट जोन बनारस में है, बनारस में भारत माता मंदिर भी है साथियों, ये भी याद रखेंगे। 1916 में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने बनारस में ही की थी मेरे भाई, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, झांसी में क्या है, झांसी में अपना घास का, ठीक है, जिसे आप लोग फोडर कहते हो, उसका एक रिसर्च सेंटर है आपके झांसी में। झांसी से लक्ष्मीबाई जी जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ लोहा लड़ ले रही थी, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, और रानी लक्ष्मीबाई का जो बर्थडे है, जो उनका बर्थ प्लेस है, वो बनारस में ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो कह रहा है सबसे कृत्रिम झील जो भारत की है, ये गोविंद बल्लभ पंत मेरे भाई, ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में है, इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपके सोनभद्र में है, सभी साथी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल लेक है, कौन सा लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, रिहंद डैम इसी पे बना हुआ है। ठीक है भाई, किस पे है, रिहंद डैम इसी पे बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, चलें आगे बढ़े साथियों, अगले, अच्छा, भारत अगर पूछे कि भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय कौन है, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन है, तो इन्हीं गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जो है, गोविंद बल्लभ पंत जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय थी, जो 1960 में बनी थी, याद रखेंगे, ये पंतनगर उत्तराखंड में है। तो इनका नाम आ गया, तो इनके साथ साथ ये भी बातें याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलें अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी जो है अपने जिले के साथ सही सुमेलित है, क्या पूछ रहा है भाई, सही सुमेलित है। मैंने आप सभी से कितनी बार कहा है कि इन सब चीजों पे ध्यान दिया करो, फिर भी कई साथी लोग जो हैं ये गलतियां कर बैठे हैं, सही पूछा है तब भी सही नहीं लगा पाए हैं। ठीक है भाई, चलें, चलो, लाख बहोशी उन्नाव में है, समान पंक्षी मैनपुरी में है, सांडी आपके रायबरेली में है, ओखला आपके अलीगढ़ में है। अभी मैंने अलीगढ़ में बताया कि अलीगढ़ में सेखा है भाई, सेखा, जिसे आप लोग ने 12वां रामसर स्थल घोषित कर दिया है। लाख बहोशी मित्र कहाँ पे है, लाख बहोशी आपके उन्नाव में नहीं साथियों, ये आपके कन्नौज में है। कहाँ पे है भैया, कन्नौज में है, ये ध्यान रखेंगे। लाख बहोशी कहाँ है, कन्नौज में है साथी, ये ध्यान रखेंगे। ओखला कहाँ है, ओखला आपके गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, समान सांडी कहाँ है भैया, सांडी रायबरेली में नहीं, ध्यान रखेंगे। सांडी आपके हरदोई में है भाई, हरदोई में है, ये ध्यान रखेंगे। और समान मच्छी विहार बिल्कुल सही जवाब है, ये आपकी मैनपुरी में है, तो 17 का बी हो जाएगा सही। जितने साथी जुड़े हैं सेशन को लाइक कर देंगे। रात को 8 बजे हम लोग टॉपर का अनाउंसमेंट करेंगे, तो 8 PM पे जरूर जुड़िएगा सभी लोग। ठीक है, जो टॉपर का, जैसा हम लोग ने बताया था कि सारे टॉपर्स को जो है हम लोग इनाम भी देंगे, जो टॉप 3 में होंगे, जो टॉप 10 में है उनको हमारे बैच पे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। तो रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा सभी साथी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की मांग, अच्छा लिक्विडिटी ट्रैप है क्या साथियों, पहले ये सुन लीजिए। क्या, अगर हम पूछें कि लिक्विडिटी ट्रैप एलटी है क्या, इसको समझिए, एलटी ग्रेड की परीक्षा नहीं है साथी, ये एलटी ग्रेड की परीक्षा नहीं है, एक ट्रैप है। ये एक ऐसा ट्रैप है जब व्यक्ति को इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा हो, ब्याज की दर बहुत कम हो, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहा हो, उसके बावजूद व्यक्ति पैसा सेविंग करना चाहता हो। ठीक है भैया, ऐसा हो बैंक में रख दो भले कितना कम ब्याज मिल रहा हो, इन्वेस्ट ना करना चाहता हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हो, ये जानते हुए भी कि अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, एफडी कराएंगे, हमें 0 या 1% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा, उसे कहते हैं तरलता जाल। ये कब होता है साथी, ये कब होता है। ठीक है भाई, आप में से कई साथी इसका जवाब दे रहे हैं। हाँ जी सर, किस एग्जाम के रिजल्ट है, जो हम लोग कल मॉक टेस्ट कराया था, उसका, जो हम लोग ने कल मॉक टेस्ट कराया था ना,
जीडीसी जीआईसी का उसके लिए ये होता है जब परफेक्ट इलास्टिसिटी वाला केस आता है, ये ध्यान रखेंगे। चले, कुछ डेट्स दिए गए थे। अच्छा, हम लोग ने प्रयास किया था कि हर टॉपिक कवर कर लिया जाए। जिन्होंने आप में से दिया था, बताइए कैसा लगा आप सभी को, मॉक लेवल कैसा लगा इसका? विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, विजय दिवस, अच्छा वीर बाल दिवस। बताइए, राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग 2012 से मनाना शुरू किए थे श्री रामा अनुजम की याद में। ये महान गणितज्ञ थे भाई, इनकी याद में। ठीक है भाई। विजय दिवस ये हम लोग 1971 में जो पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था उसके जश्न में मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस जो आपके गुरु गोविंद सिंह साहब थे ना, उनके बच्चे थे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी याद में मोदी जी ने 2022 से इसको मनाना शुरू किया था, वीर बाल दिवस। ठीक है भाई। और एड्स दिवस कब मनाते हैं ये तो आप सभी को पता होगा। एड्स जागरूकता जो है नाकों को द्वारा फैलाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं एक दिवस। कई बार बताया हुआ है, डी कॉमन ढूंढ लेते अगर आप लोग तो एक ही ऑप्शन से आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाता, डी कॉमन, यानी कि 1/4। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस होता है, 16 दिसंबर को विजय दिवस होता है और 22 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय गणित दिवस होता है। एक ही से आप सभी का जवाब मिल जा रहा था। ठीक है भाई। चलें, यूपी बजट 2024-25 के अनुसार किन शहरों को एआई और डेटा सेंटर हब, भाई इतनी बार इस प्रश्न को मैंने आप सभी से कराया है, इसमें तो आपको सोचना ही था। लखनऊ को पहला एआई सिटी बनाया जा रहा है। लखनऊ को मैंने कितनी अच्छे से डिफाइन कर रखा है साथियों, इसको कई बार बोला है कि लखनऊ में पहला मैंने बताया है कि पहली एआई सिटी बन रही है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार कुल 8 डेटा सेंटर बना रही है, ये भी याद रख लेंगे, ये बजट में बताया गया था। लखनऊ में एआई सिटी है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी सिटी में नामांकित किया गया है। लखनऊ को सिटी ऑफ नॉलेज के तौर पर नामांकित किया गया है। कई बातें बताई हैं, लगातार बताता रहता हूं, जो सुना होगा वो बिल्कुल सही करके आया होगा। सी हो जाएगा इसका सही जवाब।